आज संख्या को प्राइम नंबर अगर समझ में देखना, को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? इट इज़ द पेयर ऑफ टू नंबर हुज कॉमन फैक्टर इज ओनली वन। यह दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा होता है, इन दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाली सिर्फ और सिर्फ दोनों में पाई जाने वाली विभाजित करने वाली संख्या क्या हो? एक हो। अगर समझ में, यानी कि यह दो ऐसी संख्याएं होती हैं, यानी कि ये दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा होता है, उन दोनों संख्याओं को अगर देखा जाए विभाजित करने वाली अगर कॉमन नंबर हो तो सिर्फ क्या हो? वन हो। आगे समझ में, यानी कि उसका उभयनिष्ठ विभाजित करने वाली संख्या एक हो। जैसे मान लो हमने कहते हैं इट इज द पेयर ऑफ टू नंबर, यानी कि कह सकते हैं हुज कॉमन फैक्टर इज ओनली वन। इट इज द पेयर ऑफ टू नंबर्स, यानी कि क्या है? दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा होता है। इट इज द पेयर ऑफ टू नंबर हुज, इट इज द पेयर ऑफ टू नंबर्स सच दैट, यहाँ कह लेंगे सच दैट दे हैव कॉमन फैक्टर, यानी कि इनके पास क्या हो? सच दैट, यानी कि दे हैव कॉमन फैक्टर, यानी कि ये दे हैव, यहाँ लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ ओनली वन। आगे समझे, दे हैव कॉमन फैक्टर ओनली, यानी कि हो जाएगा ओनली वन। आगे समझ में, यानी कि हम कह सकते हैं आर कॉल्ड को प्राइम नंबर, आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। आगे समझ में, आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कंफर्म हो गया? एक दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा, उन दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाली यदि उभयनिष्ठ संख्या देखें तो सिर्फ क्या होना चाहिए? वन। उभयनिष्ठ का मतलब एक ऐसी संख्या जो दोनों को काटती हो। आगे समझ में, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेके चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट लेके चलते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास दो संख्या हम लेके चलते हैं। जैसे मान लो पहला संख्या लिया 2, दूसरा लिया 3। आगे समझ में, यानी कि दो को विभाजित करने वाली कौन कौन सी संख्या है? 1 है, दूसरा क्या है? नंबर इटसेल्फ है। आगे समझ में, यानी 2 है। इसको विभाजित करने वाली संख्या क्या है? 1 एंड क्या है? 3 है। लेकिन दोनों को कॉमन विभाजित करने वाली संख्या क्या है? 1 दिख रहा है ना? 1 दोनों में मैच किया कि नहीं? मिया मैच किया ना? इसका मतलब कि यह दोनों संख्या क्या है? यह दोनों क्या है? सहअभाज्य संख्या है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? मान लो हमने लिख लिया 2 and 3 आर को प्राइम, यानी यहाँ हम कह सकते हैं को प्राइम नंबर। यहाँ तक क्लियर हुआ? 2 and 3 आर को प्राइम नंबर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर हुआ? आ जाओ दूसरा क्या है? दूसरा ये है, कहता है कि जैसे मान लो हम यहाँ पे 2 और 3 ले लिया ना, मान लो कोई और को प्राइम नंबर बताना है, कोई भी संख्या 2 ले लो। जैसे मान लो हमने किया 4 लिया और क्या किया 5। आगे समझ में, 4 को डिवाइड करने वाली कौन कौन सी संख्या है? 1 है, 2 है और क्या है? 4 है। 5 को डिवाइड करने वाली संख्या क्या है? 1 है और क्या है? 5 है। लेकिन एक ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित करती हुआ क्या है? 1 मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? यानी कि 4 और 5 दोनों क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। कंफर्म, कोई दिक्कत? यानी कि ले लिया 4 and 5 आर को प्राइम नंबर। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? को प्राइम नंबर, यानी कि ये भी दोनों क्या हो? को प्राइम नंबर हुए। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लो हमने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी दो संख्या उठाएंगे। समझ में आ गया? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के आधार पर देख लेंगे कि इन दोनों संख्याओं के कितने सारे फैक्टर हैं। उन फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन पाया जाना चाहिए। जैसे मान लो हम ले लेते हैं 2 और 4। अब 2 और 4 के लिए चेक करेंगे कि यह दोनों क्या है? को प्राइम है कि नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पे चलेंगे। 2 किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो 4 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। अब देखो इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन है? कॉमन फैक्टर क्या है? 1 भी मैच कर रहा है। समझ में आ गया? और क्या है? 2 भी मैच कर रहा है, यानी कि 2 और 4 दोनों क्या होंगे? को प्राइम नंबर नहीं होंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? इसमें कोई जरूरी नहीं है कि मतलब कि दोनों संख्या क्या हो?
को प्राइम ही हो, सॉरी दोनों संख्या क्या हो, प्राइम नंबर हो। को प्राइम का मतलब बस इतना है कि दोनों संख्या में जो विभाजित करने वाली फैक्टर्स हैं वो फैक्टर कॉमन एक ही होना चाहिए। आ गया समझ में? उभयनिष्ठ विभाजित करने वाली संख्या एक ही होनी चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में पाया जाता हो। आ गया समझ में? जैसे कि मान लो हम ले लेते हैं एक संख्या 5 और 8 ले लिया। 5 एंड क्या है, 8 है। 8 तो चूंकि हमारा कंपोजिट नंबर है, 8 को विभाजित करने वाली एक से बहुत सारी संख्याएं हैं। आगे समझ में? एक और खुद के बाद भी कई सारी संख्याएं जो 8 को विभाजित करती हैं। 5 को विभाजित करने वाली सिर्फ क्या है, 1 और 5 है। इसका मतलब 5 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 8 क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये प्राइम है, ये कंपोजिट है, लेकिन ये कह रहा है को प्राइम। आगे समझ में? को प्राइम का डिफिनीशन यही कहता है कि दोनों को विभाजित करने वाली संख्याओं में यदि कॉमन संख्या एक पाया जाता है तो वह संख्या क्या हो जाएगा, वो दोनों संख्या का जोड़ा कहलाएगा को प्राइम। यहाँ देखो मान लो 5 में 5 को कट करने वाली संख्या क्या है, 1 और 5 है कि नहीं है। 8 में आ जाओ, 8 को कट करने वाली संख्या क्या है, 1 है, 4 है, सॉरी 2 है, और क्या हमारा 4 है, और क्या हमारा 8 है। अब इन दोनों यानी कि ये 8 के इतने सारे फैक्टर हैं और 5 के कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर हैं। इन फैक्टर्स में यदि कॉमन हम देख रहे हैं 1 ही मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या, 5 एंड 8 दोनों क्या हो गए, को प्राइम नंबर हो गए। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? ये सभी क्या हुए, को प्राइम नंबर। यहाँ तक कंफर्म हुआ? कोई दिक्कत? मान लो हमने लिख लिया, थर्ड एग्जांपल में लिखेंगे 5 एंड 8 आर को प्राइम नंबर। यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी कि ये हो जाएंगे आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। मान लो हमारे पास चौथा एग्जांपल लेके चलो को प्राइम का। तो चौथा एग्जांपल जो हमारा होगा को प्राइम का क्या क्या हो रहा है, जैसे मान लो हम लिख लेते हैं 5 एंड 7। तो 5 और 7 ट्वीन प्राइम नंबर भी दिख रहा है। आगे समझ में? ट्वीन प्राइम नंबर भी दिख रहा है। 5 और जो 7 है ट्वीन प्राइम नंबर भी है। आगे समझ में? और हमारा क्या है, ये को प्राइम नंबर है। ट्वीन प्राइम नंबर के अनुसार अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ ट्वीन प्राइम नंबर, ट्वीन प्राइम नंबर के अनुसार भी यह ट्वीन प्राइम नंबर के डिफिनीशन को फॉलो कर रहा है। समझ में आ गया? और को प्राइम नंबर के साथ साथ यानी को प्राइम नंबर के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग भी ये को प्राइम नंबर का भी डिफिनीशन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। यानी को प्राइम नंबर के साथ साथ यह ट्वीन प्राइम नंबर भी है, यानी कि यह दोनों तरीके से इसको कहा जा सकता है। समझ में आ गया? इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी कोई कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें ना समझ में आए तो देखो कि उसका डिफिनीशन कह क्या रहा है। समझ में आ गया? उसका नियम क्या है, उस नियम के अनुसार आप चलिए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यानी 5 एंड 7 आर क्या हो जाएंगे, आर को प्राइम नंबर। यानी कि भी क्या हो गए, हमारे पास हो गए को प्राइम नंबर। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ो। अब मेरे पास क्या है, जैसे मान लो कोई संख्या ले लो 9 एंड 14 दोनों कंपोजिट नंबर हैं, बिकॉज 9 है मोर देन 3 फैक्टर या मिनिमम 3 फैक्टर है ना। 9 के पास कितने फैक्टर हैं, कम से कम मान लो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9, यानी जिस संख्या के पास कम से कम कितने हो, 3 फैक्टर हो, वो क्या होती है, कंपोजिट नंबर होती है। तो 9 क्या है, मोर देन 3 नहीं है, लेकिन क्या है, ओनली 3 फैक्टर्स है। 14 के पास कौन कौन फैक्टर है, 1 है, 2 है, 7 है और क्या है 14 है, यानी कि 4 नंबर इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। इस कंपोजिट नंबर में डिवाइड करने पर अब देखो कॉमन नंबर कौन कौन दिख रहा है। अब यहाँ से लिख लेंगे 9, एक तरफ लिख लिया मैंने 14। यहाँ तक क्लियर हुआ? 9 को कट करने वाली कौन कौन सी संख्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 9 दिख रहा है। कोई दिक्कत? 14 को कट करने वाली कौन कौन संख्या है, 1 है, 2 है और क्या हमारे पास 7 है और क्या हमारा 14 है, यानी कि दोनों में कॉमन नंबर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। यानी कि 9 एंड 14 आर ऑल्सो को प्राइम नंबर। यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी कि ये भी लिख लिया हम आर को प्राइम नंबर। यहाँ तक कंफर्म हुआ? को प्राइम नंबर। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब को प्राइम नंबर के बाद से उसके आगे बढ़ते हैं, छठवें एग्जांपल में लिखते हैं 19 एंड 18 आर ऑल्सो, यानी कि 18 और 19 लिखो, 18 और 19 दोनों क्या है, ये को प्राइम नंबर है। यहाँ तक कंफर्म? कोई दिक्कत? आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये भी क्या है, हमारे को प्राइम नंबर है। यहाँ तक कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? इस तरीके से एक और, रुक जाओ, एक और डिफिनीशन है को प्राइम नंबर का, यानी कि कह रहे हैं 2 numbers are co-prime if they have the common factor in the form of only 1।
यानी कि नोट हम यहाँ लिख सकते हैं। नोट की बात अगर करें तो नोट में कह रहा है टू नंबर आर को-प्राइम इफ दे हैव द कॉमन फैक्टर ओनली 1। यानी कि ये भी कह सकते हैं, नोट हम लिख सकते हैं। नोट में कह रहा है टू नंबर्स आर को-प्राइम व्हेन, यानी किसमें कह रहा है टू नंबर्स आर को-प्राइम number co-prime when they have common factor only 1। कॉमन फैक्टर ओनली 1। यहाँ तक कंफर्म हो गया। दो संख्या को प्राइम तब हो सकती है यदि उन दोनों संख्याओं का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ क्या हो 1 हो। यहाँ तक क्लियर हुआ? सर जी।